स्थान की ओर चली जहाँ शिव जी उनकी प्रतीक्षा में बैठे। दोबारा बोलो एक बार। फिर वे बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उस स्थान की ओर चली जहाँ शिव जी उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। निकट जाने पर शिव जी ने हंसकर कुशल समाचार पूछा और कहा, सच सच बताओ किस प्रकार परीक्षा ली है, बताओ। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से अपने सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। कैसे कहो है, कितनी बड़ी गलती हाँ। है मेरे से। कछु न परीक्षा लेनी गोसाई और कीनी प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया, आप ही के जैसे मैंने भी प्रणाम किया। झूठ हो सती ने, हाँ, सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से अपने सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, तब शिव धर ध्याना और सती जो कीना मरम सब जाना। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और सती ने जो कुछ किया था वो सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री राम जी की माया को मस्तक झुकाया। वारी माया तो हम और आप किस खेत की मूली है जो जरा सा ये करने में छूट जाएंगे। माता को वहाँ पर भी दीदी शंका हो गया था ना, वहीं से तो हुआ गड़बड़। जब सत्संग में गई कुंभक ऋषि के वहीं पर हुआ कि ये तो बताया तो मैंने घड़े से हुए हैं, इनके यहाँ बैठ के ये माँ सुन रहे हैं, उनके मन में वही शंका, वहीं से शंका शुरू हुआ। उस शंका का हो गया उल्टा दूसरा फिर। सती ने सीता का भेष बना, यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद, बहुत विषाद, क्योंकि माँ है ना उनकी, माँ कहते हैं ना भाई, माता पिता है उनके। विषाद हुआ। उन्होंने सोचा अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लोप हो जाएगा, मिट जाएगा। हाँ, कैसे कह दिया उन्होंने, यह तन सती भेंट मोहिनाई और शिव संकल्प की मन माई, जो अब कराऊं सतीशन प्रीति और मिटही भगति पथ होई कभी कहते कि अगर मैं सती से करता हूँ तो भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा, भक्ति मार्ग लोप हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती और सती भी परम पवित्र है, इसे तजा कह रहे भगवान शंकर, दोनों कहती सती भी परम पवित्र है, पवित्र है, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनते और प्रेम करने में बड़ा पाप है। देखो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मन में वो हल्की सी वही बात ही आती, कुछ नहीं हुआ। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सके, कुछ कहा ही नहीं, और आजकल वाले तो तोड़ दे मार के। वीडियो बन रही है। किंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था, भगवान शंकर जल है। तब उन्होंने श्री राम को मन ही मन फिर प्रणाम किया, भगवान प्रणाम किया और भगवान की याद आते ही उनके हृदय में यह संकल्प उदित हुआ। जब भगवान श्री राम को उन्होंने प्रणाम किया तो उनके मन में ये संकल्प आ गया, क्या आ गया, एहि तन सती भेंट मोहिनाए और शिव संकल्प कीनी मन। ऐसा निश्चय करके वे श्री राम का स्मरण करते हुए चल दिए। उस समय आकाशवाणी हो गई, हे महेश्वर आपकी जय हो, आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान की है। भक्ति ऐसी होती है दोनों नहीं होगा, एक ही होगा, या फुला ले या तो ठठा के हंस ले, ये भगवान शंकर में है। हाँ,
भक्ति की अच्छी दृढ़ता प्रदान की। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। सती ने भी वह आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी तो सबको सुनाई देगी भाई। उनके मन में बड़ी चिंता हो गई, बड़ी चिंता। उन्होंने सचाते हुए पूछा, दयामय कहिए आपने कौन सा प्रण किया, मुझे बताइए। प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आपको, हाँ, आप सत्य के धाम और दीन दयालु, मुझ दीन पर दया करके है करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा बताइए कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा। सती ने भांति भांति से पूछा, किंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। बताऊंगी तो काली है। तब सती ने अनुमान किया, समझ गई सती। शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गए। हाय मैंने इनसे भी छल। अब पछतावा। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख होती है। आ गया ना? देख लो, सुन लो कान ये खोल करके। हम बेसमझ हैं, हम जड़ हैं, मूर्ख हैं। हाँ, अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ा सोच और अपार चिंता हो। उस चिंता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं। हाँ, इसी से प्रगट में इन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। किंतु उनका रूप देखकर सती को यह विश्वास हो गया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। समझ तो गए, वो भी सती है। अच्छा, त्याग का विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। व्याकुल हो गया, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं। सती को चिंता मगन देख शंकर जी उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता कहने लगे। भगवान की कथा कहने लगे। अच्छा, वार्ता कहने लगे। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुंचे। अब लगेगी समाधि। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके हुए बट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं। हाँ, ध्यान करना हो तो बट वृक्ष, बरगद का पेड़। हाँ, वार्ता करने मार्ग में अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया। किसने? भगवान शंकर। समाधि वाला स्वरूप का स्मरण किया, याद किया। आओ, और अखंड समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। 87,000 बरस, कितने सालों नहीं, रामायण प्रमाण है इसका। 87,000 बरस समाधि थी भगवान शंकर की। तब खोली थी समाधि, तक बैठी करने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। दिन भी ना बैठे, एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा। और इस दुख समुद्र से पार होने का कोई उपाय नहीं। कैसे मैं पार हूँ, क्योंकि माँ सती है भाई, भवानी है वो। इस प्रकार तुम्हारी पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी कि कितना उनको दुख है। वे रात दिन चिंता की आग में झुलस रही थी। इस अवस्था में पड़े पड़े उनके 87,000 वर्ष बीत गए। इतने दिनों बाद शिव की समाधि खुली। वे स्पष्ट वाणी में राम राम का उच्चारण उल्टे ही करने लगे। तब सती ने जाना कि जगदीश्वर शिव समाधि से जगे। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। बाएं आंग में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया और श्री हरि की रसमयी कथाएं सुना।
इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतप्त हृदय को कुछ शीतल किया, कुछ ठंडी हुई कि चलो अब बोले हैं, जिससे उनके दुख का आयोग बहुत कम हो गया। किसका? भवानी का, माँ का। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। अब दक्ष प्रजापति अब पैदा हुआ और उसको पूरे उसका राज मिल गया, अब करेगा। यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। जिसे प्रभुता पाकर मद न हो, उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, जिसको उन्होंने सबको बुलाया था उनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की सृष्टि से देखना आरंभ किया। किसने? राजा दक्ष ने। हाँ, शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण, क्रोध का कुछ विशेष कारण। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वो उनके तत्व से बिल्कुल ये नहीं जानते थे कि वो क्या चीज है। सती के विवाह के कुछ ही समय बाद एक बार प्रजापतियों ने यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अगिन देव, हाँ, अगिन आदि भी अपने अनुयायियों सहित उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा और शिव जी भी उस सभा में विराजमान थे। अच्छा, उसी से मैं दक्ष भी वहां पधारा, सभा जुड़ी थी उसमें। सभी सभासद उनके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। किसके? दक्ष के। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, तो क्यों उठते भाई, है ना? अतः दक्ष ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया और मुझे प्रणाम नहीं, किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद था कि शंकर ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। हाँ, अतः उन्होंने भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा, कठोर वचन सुनाए और श्राप तक दे डाले। श्राप दे दिया। भगवान शंकर चुपचाप चले, वो बोले ही। उन्होंने उनकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ था। वे शिव से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से देश करते हैं। जो भी भगवान शंकर का से पुजारी था, प्यार करता था, उससे भी वो करने लगा, देश रखने लगा। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं था। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। बताओ, पहले तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया, ये यज्ञ का नाम है वाजपेयी यज्ञ, और उसमें शंकर जी को भाग नहीं ले। उसके बाद पुनः बड़े समारोह के साथ बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया, हाँ, उसमें आयोजन किया। इस उत्सव में प्राय सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता और उप देवता आदि आमंत्रित। शंकर जी वहां भी नहीं। सब ने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर यज्ञ उत्सव में भाग लिया सब, और स्वसित वाचन किया, स्वास्थ्य वाचन। हाँ, केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोचकर उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए थे। सती ने देखा कैलाश शिखर के ऊपर से आकाश मार्ग से विमानों की श्रेणियां चली जा रही हैं। उसमें देवता दक्ष, यक्ष, देवता यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी, जो चमकीले कुंडल, हार तथा विविध रतनमय आभूषण पहने भली भांति सज धज कर गीत गाती हुई जा रही। सती ने पूछा, भगवान ये सब क्या है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ, यदि उसी में ये लोग निमंत्रित हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को कुछ खुशी हुई, हर्ष हुई। उन्होंने सोचा, यदि स्वामी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रह लो, कुछ तो हो जाएगा।
यह विचार कर वे भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई बाड़ी में देव पिताजी के गए इस अवसर पर ना पिता के घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारें। माता और पिता से मिले मुझे युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहाँ चले, यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है। तथापि पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है हाँ जाना ठीक नहीं, तथापि पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए, अथवा देने पर भी यहाँ पहुँच न पाया। अगर भेज भी दिया होगा तो हो सकता रहा हो हजार दिमाग से बातें बात हो रही है ना किसी तरह से। पिता को पूरा कैसे बनने दो। शिव जी ने कहा इसमें संदेह नहीं कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हो। हाँ जब प्रेम ही नहीं है तो फिर किस लिए पार्टी है? अतः तुम्हें उनको नहीं जाना चाहिए और उनके अनुयायियों को उत्सव में नहीं जाना देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। बताओ, यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगे तो इसका परिणाम अच्छा न होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है ना तो वह और लोग कहते अरे क्या हो गया, बेटे बहू तो है, कर दिया तो क्या हो गया, चलो अब से भी कर लो। कथा पढ़ लो। हाँ तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता, बन ही जाता, कितनों का बन गया। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। स्वजनों के स्नेह का स्मरण करके उनका हृदय भरा, वे आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को अकेले ही विदा कर दिया। जाओ, नहीं मानते तो जाओ, कोई बात नहीं। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। गंगा तट पर बनी बेटी तो ऐसी होती है। मंडप में पहुंचने पर दक्ष ने सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उनके भय से कुछ भी नहीं बोले। केवल माता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदर पूर्वक उपहार की वस्तुएं देने लगी। किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानिनी सती ने किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। करना ही नहीं चाहिए। सती को स्वामी की कही हुई बातें याद आ रही। सती को भगवान शंकर की बातें कही, मैं शंकर कर कहा न माना निज अपराध नाम। बाद में पछतावा। उस यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग न देकर उनका घोर अपमान किया। सती ने इस बात की ओर भी लक्ष्य किया। हाँ, इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गई, मां आंखें लाल हो गई और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। उनका यह भाव देखकर शिव के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती ने उन्हें रोक दिया। नहीं, आप और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मां भगवती क्या कह रही? पिताजी भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनसे उनके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय, वे सर्वज्ञ रूप है। अतः उनका किसी के साथ भी बैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता? अहो, महापुरुषों के मन रूपी भ्रमर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से
जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते, तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते। भगवान शंकर तो देते ही भाई। उन्हीं विश्व बंधु भगवान भूतनाथ से आप बैर करते, यह आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं कि केवल नाम मात्र के शिव हैं। आप ऐसा कहते हो? उनका भेष तो महान अशिव अभद्र है, अच्छा नहीं है, क्योंकि वे नरमुंडों की माला, चिता की राख और हड्डियां धारण किए, जटा बिखराए भूत पिशाचों के साथ लिए शमशान में विचरा करते हैं। मालूम होता है शिव के उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। अपने पिता को कह रही है, आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बात को नहीं जानते हैं, तभी तो वे शिव के चरणों पर चढ़े हुए निर्माल्य को अथवा उनके चरणोदकों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये ब्रह्मा जानते हैं। पिताजी शास्त्र क्या कहता है? देखो भाई, अब शास्त्र की बात आई है। यदि कोई उच्छृंखल प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर दोनों कान मूंद ले और वहां से हट जाए। हाँ, अगर आप में शक्ति नहीं तो बस हट जाओ, सुनो मत ये सब। अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी की दुष्ट की जिभा काटकर फेंक दे। जीभ काट दे उसका। हाँ, शक्ति है तो। ऐसा करते समय कदाचित प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राण को भी त्याग दें। हाँ, वही धर्म। अपना इष्ट, अपना गुरु, इनके आप नहीं सुन सकते बुराई, वही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं धारण करूंगा। यदि भूल से कोई दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना ही आत्मबुद्धि है। हाँ, कोई ऐसा वैसा अगर अन्न खा लेता है तो उसको हाथ लगा करके उसको फेंक देने में नहीं तो अंदर जाके ना। हाँ, आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया, तब आपकी आत्मा शुद्धि रहे। हाँ, भगवान शिव जब जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दाक्षायणी कोश में दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब तब उस हास परिहास को भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुख के अगाध समुद्र में डूब जाता, क्योंकि आपका नाम मेरे साथ जुड़ गया है। अतः आपके अंग से उत्पन्न हुए इस सवतुल्य शरीर को अब त्यागे देती हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है। यज्ञ मंडप में इस प्रकार कहकर देवी सती मौन हो उत्तर दिशा में बैठ गई। उनका शरीर पीताम्बर से ढका था। वे आचमन करके नेत्र बंद किए योग मार्ग में स्थित हो गई। पहले उन्होंने आसन को स्थिर किया। पहले तो आसन को स्थिर करो, इधर से उधर मत करो अगर आसन पर बैठती हो। फिर प्राण और अपान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित किया। तदंतर उदान वायु को नाभि चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठाया और बुद्धि सहित हृदय में स्थापित कर दिया, नाभि से उठा के। फिर हृदय स्थित वायु को वे कंठ मार्ग से भ्रिकुटी के बीच में ले गए। महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शिव, जिसको बड़े आदर के साथ अपने अंक में बिठा चुके थे, अंक में बिठाया था भवानी को उन्होंने, उसी शरीर को मनीश्वनी सती देवी दक्ष पर क्रोध होने के कारण त्याग देना चाहती है। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में अग्नि और वायु की धारण की। हवन कुंड में थोड़ी कुटी है, खुद ही है नहीं, ये बैठ कर योगा या अग्नि से तन को जलाया, हवन में नहीं कुटी है। हाँ, धारण की। इसके बाद वे अपने स्वामी जगत गुरु भगवान शिव के चरणारविंद मकरंद का चिंतन करने, उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का उन्हें भान नहीं लगा। सती मरत सन यह बर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, इनसे मांगा और जल्दी मेरी देह छुड़ा दो। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, आपके मेरे पति सेवा करते राम न रहा। उस समय उनकी वह दिव्य देह जो स्वभाव से ही निष्पाप, तत्काल योगाग्नि से जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार से अग्नि पर चली थी। हाँ, योगाग्नि से। इस प्रकार प्रति प्राण सती की अलौकिक लीला समाप्त हुई। उन्होंने जीवन भर सदा ही तन मन प्राण से अपने पति भगवान शिव की सेवा और समा आराधना की तथा अंत में भी उन्हीं का चिंतन करते करते प्राण त्याग किया। मरते समय भी उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि प्रत्येक जन्म में मेरा भगवान शिव के ही चरणों में अनुराग रहे। इसलिए वह पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। सती का यदि पति प्रेम भारत की नारियों के लिए आदर्श बन गया। आज घर घर में सती पूजा की जो प्रथा चली आती है ना, उसमें दक्ष कन्या सती के प्रति ही भारतीय नारियां अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करती हैं। सती जी भगवान शिव के लिए ही उन्हीं की सेवा के लिए जीवित रही और उसी में बाधा पड़ने पर फिर उन्हीं को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। गंगा के किनारे जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर छोड़ा था वह आज भी सौनिक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पहली कथा वही हुई थी ना भागवत, हाँ, गंगा के तट पर नैमिषारण्य श्री मदाल साजी वही का है सौनिक तीर्थ। हाँ, यही है, वहीं पर है सौनिक तीर्थ जहाँ पर माँ सती ने शरीर त्यागा। नहीं, ये जो नैमिषारण्य है जो अलग है। नैमिषारण्य तो अलग है। अच्छा, वो अलग है। भारतवर्ष में ऐसे योग पुत्र तो बहुत हुए जिन्होंने अपने सत्कर्मों से माता पिता का उद्धार करके पुत्र नाम को सार्थक किया, परंतु ऐसी माता जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्रों का भी संस्कार सागर से उद्धार कर दे, केवल एक मदालसा ही थी भाई। मदालसा की कथा है। हाँ, उसने पुत्रों का ही नहीं अपना, ये यहीं से हुए। भारतवर्ष में ऐसे योग पुत्र तो बहुत हुए।